स्टूडेंट्स, माय सेल्फ अरुण मंत्री। आज अपन बात करने जा रहे हैं, हमारे कुछ जो टॉपिक्स रह गए थे प्रिवेंशन ऑफ प्रिंसिपल, जो हमने प्रिवेंशन के प्रिंसिपल्स देखे थे तो उनके कुछ पॉइंट्स हमारे रह गए थे, तो उनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और लास्ट टॉपिक अपना आएगा प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट, कि भाई ट्रीटमेंट जब करते हैं तो उसमें क्या क्या प्रिंसिपल काम आते हैं उसके बारे में अपन को जानकारी मिलेगी। ठीक है, तो अपने कुछ पॉइंट्स रह गए थे उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। प्रिवेंशन, प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन। ठीक है, देखिए इफ वी हैड स्मॉल पॉक्स वंस, मान लो आपको एक बार स्मॉल पॉक्स हो गया। स्मॉल पॉक्स यानी कि जो छोटी अपन बोलते नहीं है, छोटी माता निकल गई बड़ी माता निकल गई है वो। तो इफ वी हैड स्मॉल पॉक्स, जो मतलब फुंसे जैसे होते हैं, देयर वाज नो चांस ऑफ सफरिंग फ्रॉम इट अगेन, इससे वापस आपको सफरिंग होने के चांसेस नहीं रहते हैं। मान लो आपको एक बार स्मॉल पॉक्स हो गया तो दूसरी बार स्मॉल पॉक्स होने के चांस कम हो जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, सो हैविंग द डिजीज वंस वाज मींस, हैविंग द डिजीज वंस वाज मींस ऑफ प्रिवेंटिंग सबसीक्वेंट अटैक्स ऑफ द सम डिजीज। यानी कि जैसे मान लो कि भाई अपनी बॉडी के ऊपर क्या हुआ है, किसी स्मॉल पॉक्स का अटैक हुआ है, तो उससे क्या हुआ है कि भाई अपने बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है उसको पता चल गया कि उसको उस प्रकार की बीमारी से किस तरीके से लड़ना है। अब वो सेकंड टाइम वापस से बीमारी होगी तो अपने जो बॉडी का इम्यून सिस्टम वो क्या करेगा, तैयार रहेगा पहले से कि भाई मतलब इस टाइप की कोई बीमारी आई तो उसको पता है कि पहले इस तरीके से हम इससे लड़े थे, तो वापस से इस तरीके से इससे क्या करना है और इससे बेटर तरीके से वो लड़ने की कोशिश करेंगे। और वो जो बीमारी होगी वापस से होने से पहले या होते ही वापस क्या होगी, जल्दी ठीक हो जाएगी। ठीक है ना, ये होता है कारण। This happen because when the immune system first sees an infectious microbe, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब कोई अपना इम्यून सिस्टम होता है उन इन्फेक्शियस माइक्रोब को क्या करता है, देखता है, इट रेस्पॉन्ड्स अगेंस्ट, वो क्या करता है वापस से उसकी तरफ क्या करता है, रेस्पॉन्ड करता है अगेंस्ट इट एंड देन रिमेंबर इट स्पेसिफिकली, मतलब याद रखता है कि किस स्पेशल तरीके से उसने उससे लड़ाई करी थी, कि भाई किस टेक्निक से अपन उसको हरा सकते हैं। जो मतलब अपने बॉडी का इम्यून सिस्टम होता है ना, वो याद रखता है कि भाई इस प्रकार के माइक्रोब से किस तरीके से लड़ना है, क्योंकि वो एक बार उसका हमला महसूस कर चुका है। ठीक है, सो द नेक्स्ट टाइम पर्टिकुलर माइक्रोब और इट्स क्लोज रिलेटिव एंटर द बॉडी, इसलिए जब भी नेक्स्ट टाइम क्या होता है, या तो पर्टिकुलर कोई वैसा ही माइक्रोब या उससे रिलेटेड संबंधित कोई दूसरा माइक्रोब बॉडी के अंदर एंटर होगा, तो द इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्ड्स विद इवन विद ग्रेटर विगर, तो उस टाइम क्या करता है वापस उससे लड़ने के लिए क्या करता है, थोड़ी और ताकत के साथ में क्या होता है, उस माइक्रोब को वहां से हटा देता है। इसी वजह से वापस एक बार आपको स्मॉल पॉक्स हो गया है तो दूसरी बार स्मॉल पॉक्स होने के चांसेस क्या हो जाते हैं, पहले से बहुत कम हो जाते हैं। ठीक है, दिस एलिमिनेट्स द इंफेक्शन व्हेन इवन मोर क्विकली देन द फर्स्ट। इस टाइम क्या होता है कि भाई जब पहले जो अपन को इन्फेक्शन हुआ था उससे इस बार और जल्दी ठीक हो जाएंगे अपन। क्यों? क्योंकि क्या है, इस बार जो अपना इम्यून सिस्टम है वो जानता है किस तरीके से उसको मतलब उससे बचना है, इन माइक्रोब से किस तरीके से लड़ना है। ठीक है, दिस इज द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इम्यूनाइजेशन, ये है हमारा बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इम्यूनाइजेशन। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब इसमें बात आती है नेक्स्ट पॉइंट की, सेकंड पॉइंट देखेगा, देयर आर वैक्सीन्स, वैक्सीन्स भी होती हैं अगेंस्ट टिटनेस, डिप्थीरिया, वोपिंग कफ, मीजल्स, पोलियो एंड मेनी अदर्स। ऐसी बहुत अलग अलग प्रकार की बीमारियां होती हैं, उनके टीके लगते हैं, वैक्सीन्स मिलती हैं जो क्या कर सकती है, इस प्रकार की बीमारियों के प्रभाव को कम कर देती हैं। ठीक है ना, तो ये जरूरी भी है। These form the public health program, ये कहाँ प्रोवाइड की जाती हैं, पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम में, ऑफ चाइल्डहुड एंड इम्यूनाइजेशन फॉर प्रिवेंटिंग इन्फेक्शियस डिजीज। ये मतलब छोटे बच्चों में लगाई, जैसे आपने देखा हो पोलियो की ड्रॉप लगती हैं 4 से 5 साल तक के बच्चों को लगाई जाती हैं, जिससे क्या होता है कि भाई उनकी बॉडी में पोलियो होने के चांसेस क्या हो जाए, कम हो जाए। ये एक ऐसे टीके होते हैं जो क्या करते हैं, उनको बचाते हैं। पोलियो की ड्रॉप पिलाना मतलब क्या करना है, अपने बच्चों को पोलियो से बचाना है। ठीक है ना, तो इससे क्या होता है, इनको प्रिवेंट किया जाता है, बचाया जाता है, किसके थ्रू, वैक्सीन के थ्रू। ठीक है ना, कौन सी वैक्सीन है, जो पोलियो से बचाने का काम आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, सम हेपेटाइटिस वायरसेस व्हिच कॉज जॉन्डिस, कुछ हेपेटाइटिस वायरस तो ऐसे होते हैं जो जॉन्डिस के कारण बनते हैं, आर ट्रांसमिटेड थ्रू वाटर, पानी के थ्रू भी फैल जाते हैं। पानी के थ्रू फैल रहा है, पानी तो भाई अपन नॉर्मल सभी पीते हैं, तो उसके लिए क्या करना है, अपन को पानी के सफाई के आसपास ध्यान रखना है। ठीक है ना,
देयर इज ए वैक्सीन फॉर वन ऑफ देम, इनके लिए भी क्या है, वैक्सीन है हेपेटाइटिस ए के लिए, बट मेजॉरिटी इन इंडिया आर ऑलरेडी इम्यून टू हेपेटाइटिस ए बाय द टाइम दे आर 5 इयर्स ओल्ड, यानी कि ज्यादातर इंडिया की जो 5 साल के तक के बच्चे होते हैं उनके इम्यून सिस्टम अच्छी तरीके से जानता है कि किस तरीके से हेपेटाइटिस ए बीमारी से लड़ना है, ठीक है ना। दिस इज बिकॉज दे आर एक्सपोज टू वायरस थ्रू वाटर, क्योंकि उनको पहले ही वो हेपेटाइटिस ए हो चुका होता है वायरस के थ्रू, मतलब जो पानी जो पीने काम में लेते हैं उसके थ्रू उनके बॉडी में एंटर हो चुका होता है, तो हेपेटाइटिस ए तो ऑलरेडी हो गया है, तो वापस से दूसरी बार होने के चांस तो ऑटोमेटिक कम ही हो गए, तो उनसे वो वैसे ही बच जाते हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट अगला टॉपिक आ गया है अपना प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट के क्या प्रिंसिपल है? देयर आर टू वेज टू ट्रीट एन इन्फेक्शियस डिजीज। इन्फेक्शियस डिजीज को ट्रीट करने के 2 तरीके हैं अपने पास। कौन से 2 तरीके हैं? देखिए, पहला तरीका, वन वुड बी रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ डिजीज। सबसे पहला है कि जो बीमारी हो रही है उसके इफेक्ट, उसके प्रभाव को पूरी तरीके से कम कर दिया जाए। अब वो कैसे किया जा सकता है उसको देखेंगे अपन। एंड अदर टू किल द कॉज ऑफ द डिजीज, और दूसरा है कि जो कारण है बीमारी पैदा करने का उस कारण को खत्म कर दो। या तो क्या है, 2 तरीके हैं, एक तो है कि भाई उसमें क्या कर दें, जो प्रभाव हो रहा है बीमारी का उसको कम किया जाए, और दूसरा है जो बीमारी पैदा करने के कारण है उनको ही खत्म कर दें, ठीक है। और फिर देखिए ऑफ डिजीज एंड अदर टू किल द कॉज ऑफ डिजीज। फॉर फर्स्ट वी कैन, फर्स्ट के लिए क्या कर सकते हैं, वी कैन प्रोवाइड ट्रीटमेंट दैट विल रिड्यूस सिम्टम्स। फर्स्ट के लिए फर्स्ट टाइम क्या कर सकते हैं अपन, ट्रीटमेंट प्रोवाइड करा सकते हैं जिससे कि जो माइक्रोब्स है वो क्या हो, खत्म हो। फॉर फर्स्ट वी कैन प्रोवाइड ट्रीटमेंट दैट विल रिड्यूस द सिम्टम। वो क्या करते हैं, सिम्टम्स जो है, जो लक्षण पैदा हो रहे हैं उन सिम्टम्स को धीरे धीरे कम करें, ठीक है। और फॉर एग्जांपल इसके लिए क्या कर सकते हैं अपन, वी टेक मेडिसिन, मेडिसिन ले लो, मेडिसिन लेने से क्या होगा, धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे वो। दैट ब्रिंग डाउन फीवर, या फिर फीवर हो जाए, कफ हो जाए, तो इनमें क्या कर सकते हैं, इनमें मेडिसिन लेंगे तो उनके इफेक्ट को कम कर देगी। अनदर वे यूज मेडिसिन टू किल द माइक्रोब। दूसरा तरीका है कि मेडिसिन ऐसी यूज करो जो माइक्रोब्स को पूरी तरीके से खत्म कर दे, मतलब उनको अपनी बॉडी से बाहर निकाल दे। माइक्रोब्स खत्म मतलब डिजीज खत्म, ठीक है। We have to find drug that block, यहाँ पे ड्रग का मतलब ड्रग नहीं है, मेडिसिन ही है, ठीक है ना। We have to find drug that blocks the bacterial synthesis pathway without affecting our own, यानी कि यहाँ पे क्या है, अपन को एक ऐसी ड्रग या फिर ऐसी दवाई या ऐसी मेडिसिन ढूंढनी होती है जो पर्टिकुलर उस बीमारी को पूरी तरीके से खत्म कर सके, ठीक है ना, जिससे कि वो बीमारी अपनी बॉडी के अंदर रह ही नहीं सके, ठीक है। तो ये थे अपने चैप्टर की बात, ये हो गया अपना चैप्टर कंप्लीट पूरी तरीके से ओवर। यहाँ तक आप लोगों को कंप्लीट करना है, कोई भी डाउट या प्रॉब्लम रहे तो एक बार वापस से पूछ लीजिएगा। आज की क्लास हमारी यहीं ओवर होती है।